मजबूत सरिया। स्वागत ब्रेक के बाद अब बात पश्चिम बंगाल के एसआईआर की, जहां टीएमसी जबरदस्त आक्रोशित चल रही है और यह हंगामा क्या राजनीतिक है। देश में एक साथ 12 राज्यों और असम को मिलाकर के भी और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगभग 1 महीने से चल रही है। चुनाव आयोग ने फॉर्म जमा करने की तारीख भी इस बीच 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी, लेकिन पश्चिम बंगाल में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग के कोलकाता स्थित कार्यालय ज्ञापन देने के लिए गए तो वहां भी उन्हें सियासी हंगामा का सामना करना पड़ा। बीएलओ की परेशानी को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन वहां पर जारी है, लेकिन यह भी सही है कि अधिकांश मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। कुछ जगहों पर बीएलओ को स्थानीय दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं भी उनका काम रुका नहीं है। फिर एक अदृश्य खौफ लोगों को भला क्यों दिखाया जा रहा है? जो भारत के नागरिक हैं उन्हें सूची में शामिल करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से कई सहूलियतें भी दी गई हैं। फिर इस अल्पसंख्यकों के नाम पर एसआईआर के विरोध की वजह क्या है? पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के खिलाफ सीएम ममता कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था ना रहकर बीजेपी कमीशन बन गई, लेकिन टीएमसी नेता चुनाव आयोग से मिलकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में दिक्कतों का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इधर एसआईआर की सुनवाई के दौरान कई बार कहा कि यह प्रक्रिया पहले भी हो चुकी है। मतदाता पुनरीक्षण चुनाव आयोग का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। वोटर की पहचान तो जरूरी है, फिर विपक्ष को वोटर की पहचान से दिक्कत क्यों है? क्या बीजेपी का घुसपैठियों को वोटर बनाने का आरोप गलत है? अगर गलत है तो फिर बांग्लादेश से आए अवैध बांग्लादेशी क्यों लौट रहे हैं? क्यों फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की शिकायतें हर जगह से आ रही हैं? पश्चिम बंगाल के कई बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस जाते हुए देखा जा रहा है और बीएसएफ सूत्रों की मानिए तो हर दिन 200 से 300 लोग 24 परगना के नजदीक बॉर्डर से वापस लौट रहे हैं। तो बीजेपी का दावा है कि एसआईआर के बाद बांग्लादेशी नागरिकों को अपने वतन लौटने की यह प्रक्रिया बताती है कि वर्षों से यहां इलेक्टोरल रोल में अपनी जगह बनाकर लाखों की तादाद में घुसपैठियों ने कई इलाकों को डेमोग्राफी को प्रभावित किया है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए समस्या बीएलओ पर वर्क प्रेशर का है। लेकिन दूसरी ओर सीएए 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र प्रवासियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। प्रवासियों की ओर से एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की ओर से नागरिकता के लिए दिए गए आवेदन अब भी लंबित हैं। तो ऐसे में मतदाता सूची के लिए चल रहे एसआईआर में उन्हें मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उत्पीड़ित अल्पसंख्यक के तौर पर 2014 से पहले बांग्लादेश में आए हिंदू, बौद्ध, ईसाइयों को अभी तक सीएए के तहत नागरिकता नहीं मिल पाई है। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि केवल इस आधार पर मामलों को हम नहीं बांट सकते कि आवेदन करने वाला कौन है, जैन है या बौद्ध है। हमें सीएए के तहत नागरिकता के लिए तय अवधारणाओं को देखना होगा। अब कोर्ट 9 दिसंबर को अन्य मामलों के साथ याचिका को सुनेगा। तो जरा देखते हैं कि जमीन पर क्या कुछ चल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने भेजी है, जरा देखिए इसे। माहौल में जो गर्मी है, आज सोमवार फिर वो देखने को मिला जब शुभेंदु अधिकारी, जो नेता प्रतिपक्ष है, शुभेंदु अधिकारी ने जब चुनाव आयोग के ऑफिस में बीजेपी एमएलए को लेके सीओ मनोज कुमार अग्रवाल से भेंट करने के लिए आए, तभी यहाँ पे टीएमसी के सपोर्टर बीएलओ विरोध दिखा रहे हैं और एक बार और इसी तरह चलते हुए यहाँ का जो माहौल है, फिर एक बार यहाँ का पारा चढ़ गया। आपने सौरभ दत्ता की ये रिपोर्ट देखी। सौरभ दत्ता खुद जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से, साथ में विकास सारथी भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। दोनों संवाददाताओं के पास चलते हैं। पहले सौरभ के पास ही चलता हूं। सौरभ, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी, लगातार लोग वापस जा रहे हैं। इससे बीजेपी को ये कहने का मौका मिल गया है कि हम तो सही कह रहे थे। देखिए ये जो दृश्य हैं ये दिखा रहे हैं कि हाँ सच में घुसपैठिए थे जो वोटर लिस्ट में फर्जी तौर पर शामिल हो गए थे, अब घबरा कर भाग रहे हैं। बिल्कुल लालचंद्र जी, जो हाकिमपुर सीमांत है वहां से लगातार बांग्लादेशी जो है वो जा रहे हैं और सिर्फ वो बंगाल के नहीं, वो सारे देश में वो फैले हुए हैं, ऐसा ही उनका कहना है। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो आसाम हो, सभी जगह से, बिहार हो, उड़ीसा हो, ये उन्हीं का ही कहना है कि इन सब जगहों पे जिसको जो काम आता था वो काम कर रहे थे। कोई दर्जी है तो कोई जुगाड़ का काम करते हैं, कोई मिस्त्री है,
तो इन लोगों को जब पूछा गया कि आप लोग इतने दिन से काम कर रहे थे, यहाँ पे थे इतने दिन से, ये कैसे आप लोग आए कैसे? तो जो बातें उन्होंने कहा उससे पता चला कि एक इकोसिस्टम बन गया है। इकोसिस्टम कैसा कि एक परिवार का एक सदस्य पहले आता है, फिर आके वो यहाँ पे आके अपना डेरा जमाता है जी, आधार कार्ड करता है, वोटर कार्ड लेता है, एपिक कार्ड, पैन कार्ड लेता है, फिर अपने गांव से बाकी लोगों को जो रिलेटिव है, करीबदार है, सबको लाते हैं और ऐसा ही माहौल बन गया था। और इसमें टीएमसी का नाम आ रहा है क्योंकि एपिक कार्ड सब बनाने में इनका मदद। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, विकास सारथी के पास चलते हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट में ये क्या मामला आया है सीए वाला? क्योंकि मथुआ समुदाय के बहुत सारे लोग और बौद्ध और जैन भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई है क्या कि नागरिकता जब नहीं है, ये बात तो टेक्निकल है कि अगर नागरिकता नहीं है तो उनके नाम कट सकते हैं एसआईआर में? हाँ बिल्कुल, देखिए उनका ये कहना है कि जो सीए कानून आया है उसके तहत वो पात्र हैं भारतीय नागरिकता के लिए और इसीलिए उन्होंने आवेदन किया। जैसा कि सरकार ने घोषणा भी की थी कि ऐसे लोग जो 2014 से पहले भारत आए हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके आवेदन अभी लंबित हैं और उनको डर इस बात का है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया में से पहले अगर उनके इस जो सीए के आवेदन है उन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उनका नाम भी एसआईआर से कट सकता है। दूसरी बात यहाँ पर एक देखने वाली है कि ये भी दिलचस्प है कि इन लोगों के पास अभी सिटीजनशिप नहीं है लेकिन इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं। तो यानी कि ये एक केवल इन्हीं लोगों तक ये सीमित नहीं है मामला जो इमिग्रेंट जो माइग्रेंट्स हैं, बल्कि और भी लोग हैं बड़े पैमाने पर जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। लेकिन क्योंकि जो सीए कानून है वो इन लोगों को जो कि क्रिश्चियंस, हिंदू, बौद्ध, इस तरह की जो माइनॉरिटीज हैं जो बांग्लादेश से आई हैं, उनको एक अधिकार देता है कि वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके आवेदन पर जल्द फैसला ले लिया जाए ताकि वो यहाँ पर वोटिंग के लिए पात्र बने। ठीक है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि इस मामले में 9 दिसंबर को अब सुनवाई होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी जुड़ने के लिए, साथ में सौरभ। और समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट तो हम लोग लगातार देखते और दिखाते रहते हैं। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।